यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। अब मानो ये रेडियस आर है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, मतलब सारा चार्ज सरफेस पे है और चार्ज क्यू है और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो सिग्मा होगा इतना क्यू बटे 4πr²। या तो क्यू दे रखा होगा या सिग्मा दे रखा होगा। अगर सिग्मा दे रखा है तो क्यू कैसे निकाल लेंगे, 4πr² इंटू सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट दी चार्ज पर यूनिट एरिया। अब किसी ने पूछा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे समझिए कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल वो जीरो होता है। तो ये जीरो तो होता है, पर इसका कारण बताने जा रहा हूँ ऐसा होता क्यों है। एक्चुअल में इधर आप कहीं से भी यूँ बना दीजिए, यूँ, तो इधर के जो चार्जेज है यहाँ पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल करेंगे। मैंने ये क्यू चार्ज को पॉजिटिव मान लिया और इधर वाले इधर रिपल करेंगे, तो फिर आपको ये तो ज़्यादा है, तो इनका फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आपने दूसरी चीज़ नहीं देखी ना आपने, क्योंकि ये ज़्यादा तो है लेकिन ये चार्जेस दूर भी हैं ना, और ये चार्ज कम है, तो फिर दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली भी तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज बढ़ गया, उधर दूरी भी बढ़ गई, तो वो इस तरह से सिस्टम है इसमें कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इधर फोर्स। लेकिन इसको समझा भी सकते हैं हम अच्छी तरह से, कैसे कि अब आप इसमें कोई भी चार्ज एलिमेंट लो, ये चार्ज एलिमेंट, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यूँ इस तरह से, तो इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स होगा इसके कारण फोर्स कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड एंगल सेम है। तो आप कहोगे सॉलिड एंगल से क्या लेने देना है, अरे है क्यों नहीं, क्योंकि वो जो है ना वो ये चार्ज बटे r² होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उधर जो एरिया है वो भी r² के प्रोपोर्शनल होगा, इसके r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो चार्ज ऊपर r² के प्रोपोर्शनल हो गया और नीचे भी r² है, तो वो कट जाते हैं। तो इसकी वजह से तो ये सॉलिड एंगल, तो कहीं पर भी हर चार्ज एलिमेंट अपोजिट जो होगा सॉलिड एंगल में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये आपको कैसे बताएं कि बाहर हो तो क्या है, तो केवल ये स्फेरिकल सेल्स और स्फीयर में एक नियम है, वो इंटीग्रेशन से आ जाता है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कभी होगा तो कभी बता देंगे डेरिवेशन। तो कि सारे चार्ज को आप सेंटर पे मान के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, अगर बाहर करना है, और अंदर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बोल दो। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब आती है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक मेथड है कि सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो, और सेंटर मान के जो ये दूरी है KQ/x कर दो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है KQ/x है, यहाँ पर x मोर देन r है। अब आप कहोगे कि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझना होगा। तो आप बोले क्या समझना होगा उसमें, आपको क्या समझना होगा कि भाई इसमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन, ठीक है, तो वो वर्क डन, क्योंकि सारे चार्ज को ये मेथड है तो सारे चार्ज को सेंटर पर मान लो। तो हम ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, KQ/x² इंटू -dx इंटू cos 180, फिर एक और माइनस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन निकालते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इन्फिनिटी से लेके x तक। एक बार x वेरिएबल होता है, एक बार x की दूरी होती है। चलो इस x की जगह अपन स्मॉल r लिख लेते हैं, तो स्मॉल r अगर ये दूरी होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/स्मॉल r। अब रही सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे, तो सरफेस तक का वर्क डन, सरफेस का पॉइंट का नाम रख लो आप P2, इसका रख लो P1, तो VP2 क्या होगा कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा उसकी जो कैलकुलेशन अपन जो करेंगे वो कितनी आ जाएगी, KQ/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। फिर आप कहोगे अंदर कैसे निकालें, अरे बड़ा सिंपल बात है कि आप यहाँ पर आ गए, सरफेस पे आ गए, फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स जब है ही नहीं, जब फोर्स ही जीरो है, तो जो यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही रहेगा। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे P3 पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, VP3 वही KQ/R, लेकिन वो अंदर होना चाहिए पॉइंट। तो अंदर पोटेंशियल निकालना हो स्फेरिकल सेल में तो वही पोटेंशियल लिख दो जो सरफेस पे है, और सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो KQ/R है, और बाहर पोटेंशियल जो है वो बाहर तक की दूरी है। मैं बाहर तक की दूरी का मान मैंने स्मॉल r रख लिया, तो KQ/R। तो इसको ऐसे समझो कि आप जो है कहीं से आ रहे हो अपने घर, तो सो मेनी फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करके या किसी भी तरह से मान लो आप सरफेस, आप जो है बाहर गेट तक आ गए और अंदर कोई रोक टोक है नहीं, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क नहीं करना पड़ रहा,
तो जो गेट पर तक जो खून पसीने बहाए वही होगा पोटेंशियल। तो ये इस तरह की बात है। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये स्फेरिकल सेल नहीं होता, ये सॉलिड स्फीयर होता और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर होता, तो उसके लिए बाहर फील्ड एंड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो जब हर स्फेरिकल सेल को सेंटर पे मान सकते हैं, तो स्फीयर है क्या चीज? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्या है? सो मेनी स्फेरिकल सेल्स का कम्बिनेशन ही तो है। तो हर स्फेरिकल सेल को कहाँ मान सकते हैं अगर पॉइंट बाहर है? तो सेंटर पे। तो जब सेंटर पे मान सकते हैं तो ये आर दूरी है और कैपिटल आर इसका रेडियस है और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने का क्या मेथड है कि सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया इस पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, पे आर इज यहाँ पर है ग्रेटर देन कैपिटल आर। अच्छा, अब रही पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हम सारे चार्ज को यहाँ मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो वो कितना आ जाएगा पोटेंशियल? के क्यू बाई आर, उसका इंटीग्रेशन करके